जय हिंद। देखिए, मैथमेटिक्स का टॉपिक है रेखा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले क्या कहते हैं स्पेलिंग मैथमेटिक्स का। तो 9th के कितने बच्चों को जो है मैथमेटिक्स का स्पेलिंग सही से नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए है MATHEMATICS, इसको दो भाग में कर लेंगे। MATHE मैथ है, MATICS मैटिक्स, MATHE मैथ है, MATICS मैथमेटिक्स, या शॉर्टकट में इसको MATS मैथ भी बोलते हैं, हिंदी में गणित बोलते हैं। ठीक है, इसका एक टॉपिक है रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं लाइन, इसके बारे में देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं बिंदु क्या होता है। बिंदु लड़कियों का भी नाम होता है, वो नहीं, इसमें टॉपिक है बिंदु, ये अलग चीज है। ठीक है, लड़कियों का जो नाम होता है वो नहीं है यहाँ पे। बिंदु इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? तो इसका न लंबाई, न चौड़ाई, न मोटाई और न ऊंचाई। न लंबा होता है, न मोटा होता है, न चौड़ा होता है और न ही ऊंचाई कुछ होता है। बिंदु वो चीज होता है। जैसे कि संकेत देखिए इसका, ये नहीं, इसका लंबाई है, न चौड़ाई है, न मोटाई और न ऊंचाई, कुछ भी नहीं है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिंदु को पॉइंट, इसलिए कैपिटल लेटर पी से डिनोट करते हैं। लेकिन आप किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, ए से जेड तक, या और भी कुछ चीज से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है रेखा। ये भी लड़कियों का नाम होता है, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं है, लड़की के बारे में नहीं है। यहाँ पे रेखा का अलग मतलब है। देखिए, रेखा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लाइन बोलते हैं, LINE लाइन बोलते हैं। ये क्या होता है? तो ये अनंत बिंदुओं से मिलकर बनता है। रेखा क्या होता है? रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनता है। और इसमें सिर्फ लंबाई होता है, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई ये सब कुछ नहीं होता, सिर्फ लंबाई होता है रेखा में। ये कोई एक चीज लंबाई होगा। ठीक है, और ये कितना रेखा? 2 प्रकार का होता है रेखा। जैसे लड़कियों का नाम होता है रेखा, तो देखिए लड़कियां जो 2 तरह की होती है दुनिया में। एक होती है सीधी, एक होती है टेढ़ी। सीधी कौन सी होती है? जैसे कि सीता माता क्या थी? एकदम सीधी सादी सिंपल। ठीक है, और दूसरी तरफ कौन? शूर्पणखा, रावण की लाडली बहन शूर्पणखा, वो क्या? टेढ़ी, एकदम टेढ़ी, मतलब क्या बोलते हैं उसको? घमंडी, वो उस तरह की, उसको बोलते हैं टेढ़ी। और ये हो गया सीधी। जैसे रेखा लड़की का नाम होता है, समझ सकते हो उस तरह से। 2 तरह की लड़कियां होती है, सीधी और टेढ़ी। तो सीधी को बोलते हैं मैथ की भाषा में सरल बोलते हैं, और टेढ़ी को बोलते हैं वक्र। ठीक, इस तरह से रेखा के 2 प्रकार हो गए, सरल रेखा और ये वक्र रेखा। सरल रेखा और वक्र रेखा। सरल मतलब होता है सीधी, और वक्र मतलब होता है टेढ़ी। सीधी जैसे बिंदु को अगर मिलाते जाएंगे, इस तरह से बिंदुओं को अगर हम मिलाते जाएंगे, अगर लाइन बाय लाइन इस तरह से लिखते हैं, सीधा एक रेखा पे ऐसे चलते जा रहे हैं, तो ये क्या बना? सीधी रेखा बन गया। और इसमें बिंदु को हम अगर टेढ़ा मेढ़ा मिला रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा? वक्र रेखा। टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्या हो गया? वक्र रेखा हो गया। ठीक है, सरल रेखा या सीधी रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। और इधर हो गया वक्र रेखा, टेढ़ी रेखा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कर्व्ड लाइन बोलते हैं। ठीक है, देखिए सरल रेखा को, सीधी रेखा को इस तरह से डिनोट करते हैं। ये पॉइंट हो गया A और ये हो गया B। इस तीर चिन्ह का मतलब है कि ये इधर भी बढ़ रहा है, और इस तीर चिन्ह का मतलब है कि ये इधर भी बढ़ रहा है। यानी ये रेखा जो होता है वो दोनों तरफ बढ़ता है। इसको डिनोट किया A से, इसको डिनोट किया B से। संकेत हो गया रेखा का AB। इसके ऊपर ठीक वैसे ही सिंबल संकेत होता है जैसे रेखा बनाते हैं। इधर ही बढ़ रहा है, इधर ही बढ़ रहा है, ये रेखा का संकेत है। AB हो गया। AB लिखे चाहे BA लिखे, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे हम AB लिखें चाहे BA लिखें, एक ही बात है। इसी तरह से यहाँ पे है कर्व्ड लाइन, वक्र रेखा। वक्र रेखा टेढ़ी रेखा को बोलते हैं। जो सीधी रेखा नहीं है उसको बोलते हैं वक्र रेखा। ये सरल रेखा नहीं है उसको वक्र रेखा बोलते हैं। ये भी दोनों तरफ बढ़ता रहता है। ठीक है, इसके बाद रेखा, सरल रेखा क्या होता है? जो दोनों ओर बढ़ता है। सरल रेखा या रेखा क्या होता है? जो दोनों ओर बढ़ता है। इसलिए इसका जो है लंबाई अनिश्चित होता है, जो इधर भी बढ़ रहा है और इधर भी बढ़ रहा है, दोनों तरफ बढ़ता जा रहा है। इसलिए क्या होता है? इसका लंबाई निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित, पता नहीं कितना बड़ा होता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लंबाई अनिश्चित होता है। जैसे कि आप देखिए किसी रेलवे जंक्शन पे जाकर देखिए, तो आप पटरी पे खड़े हो जाइएगा, तो पटरी इधर ही बढ़ रहा होता है और इधर ही बढ़ रहा है, दोनों तरफ बढ़ रहा होता है। तो इसे क्या बोलते हैं? इस तरह की बोलेंगे सरल रेखा बोलेंगे। सरल रेखा सीधी है तो सरल रेखा बोलेंगे, और नहीं तो टेढ़ा है तो वक्र रेखा बोलेंगे। और ये क्या होता है? दोनों तरफ बढ़ता है, लंबाई अनिश्चित होता है। ठीक है, अब देखिए बिंदु और रेखा हो चुका है। अब है किरण और रेखाखंड। ये बिंदु, रेखा, किरण, ये तीनों जो है लड़कियों का नाम है। फिर भी मैथ में यहाँ पे देखिए, और ये 4 चीजें हैं, 3 लड़कियों का नाम है। ये ठीक हो गया। जैसे बॉलीवुड का गाना होता है ना, सिर्फ लड़कियों की तारीफ किया जाता है, ठीक वैसे ही गणित में भी लड़कियों के नाम से भर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे लड़कियों के नाम के अलावा यहाँ पे कुछ अलग मीनिंग है। ठीक है, देखते हैं क्या है किरण। किरण को इंग्लिश में बोलते हैं रे। किरण शाहरुख खान वाला किरण नहीं, तुम हो मेरी किरण, वो वाला किरण नहीं है। और इंग्लिश को बोलते हैं इसको RAY रे। और वो रे नहीं, रे इधर ऐसे बोलते हैं रे, वो रे नहीं है, वो RAY रे। इसका मतलब होता है किरण हिंदी में। ठीक है,
किरण क्या होता है, किरण एक ही तरफ बढ़ता है, जैसे रेखा था, रेखा इधर ही बढ़ रहा है और इधर ही बढ़ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है, किरण एक ही तरफ या तो इधर बढ़ेगा या इधर बढ़ेगा, वो होता है किरण एक ही तरफ बढ़ता है। इसमें सिर्फ लंबाई होता है, ठीक है, इसमें भी रेखा की तरह सिर्फ लंबाई होता है। संकेत इसका ये हो गया, एक तरफ बढ़ेगा नहीं बस, और एक तरफ बढ़ेगा, दोनों ओर में से एक ही तरफ बढ़ेगा, एक तरफ नहीं बढ़ेगा, इसका संकेत होता है ए बी। यहाँ पे ए बी का मतलब है यहाँ ए से शुरू हुआ और बी की तरफ बढ़ रहा है, ए से शुरू हुआ और बी की तरफ बढ़ रहा है, और इसका उल्टा कर देंगे बी ए तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बी से शुरू हुआ और ए की ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब है ए से शुरू हुआ बी की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए ए से शुरू हो रहा है और बी की तरफ बढ़ रहा है, तो ये वाला सही है, ये वाला गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं होगा। इसके बाद इसमें क्या होता है, किरण इधर बढ़ रहा है आगे, तो लंबाई क्या हो गया, अनिश्चित हो गया, एक तरफ बढ़ रहा है ना आगे, कहाँ तक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा पता ही नहीं, तो लंबाई हो गया अनिश्चित। इसके बाद है रेखाखंड, रेखा तो बता दिए हैं, दोनों तरफ बढ़ता है, और खंड का मतलब होता है टुकड़ा, खंड का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। तो रेखा जो होता है दोनों तरफ बढ़ रहा होता है, उसी में से कहीं से टुकड़ा काट के निकाल लेंगे तो वही हो जाएगा रेखाखंड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट रेखाखंड। कहीं नहीं बढ़ता है, ना इधर बढ़ेगा ना इधर बढ़ेगा, कहीं नहीं बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ से ये देखिए, ये छड़ी है, इसका लंबाई कल भी उतना ही था जितना आज है, और कल भी इतना ही रहने वाला है, ना इधर बढ़ रहा है ना इधर बढ़ रहा है, कहीं नहीं बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, एक तरह से समझिए, ठीक है। और देखिए किरण क्या हो गया, किरण ये देखिए, जैसे ये लाइट है मेरे पास, ये लाइट है, ये क्या हो रहा है, एक तरफ क्या यहाँ से पीछे तो नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ एक ही तरफ बढ़ रहा है, यहाँ आगे की तरफ उधर बढ़ता जा रहा है, कहाँ तक बढ़ रहा है कुछ पता है, कुछ पता नहीं है, आगे बस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और एक तरफ इधर नहीं बढ़ रहा है, ये कह सकते हैं कि यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आया बात समझ में, एक ही तरफ बढ़ता जा रहा है, इसको बोलते हैं किरण, ये प्रकाश की किरण, ठीक है, एक तरफ आगे बढ़ता जाता है, ठीक है, इसको किरण बोलते हैं। और रेखाखंड क्या हो गया, रेखा जो होता है दोनों तरफ बढ़ता है, उसमें से एक टुकड़ा निकालेंगे बीच से कहीं से, तो वही लाइन सेगमेंट रेखाखंड, कहीं नहीं बढ़ता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ लंबाई होता है इसमें भी, और इसका लंबाई क्या होता है, निश्चित, इसका लंबाई जो होता है वो निश्चित होता है, लंबाई निश्चित होता है, लंबाई निश्चित, यानी ये इधर बढ़ रहा है ना इधर बढ़ रहा है, जितना बढ़ा है बस उतना ही बढ़ा रहेगा। ए और बी दोनों पॉइंट क्या है, सेम है, इसलिए ए बी लिखे चाहे बी ए लिखे एक ही बात है। सिर्फ किरण जब लिखते हैं, किरण में एक तरफ बढ़ता है एक तरफ नहीं बढ़ता है, तो इसमें जो है उल्टा करेंगे तो गलत हो जाएगा। और रेखा में और रेखाखंड में उल्टा करें चाहे सीधा लिखें, ए बी लिखे चाहे बी ए एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।